हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा पृथ्वी के बल, जल के सील, अग्नि का तेज, वायु के कर्म और आकाश के निर्दोषता के साथ अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह का 28 दिन है, तो आज मैं जल ईश्वर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसे अचानक सुबह सुबह मेरा मन किया, आज मन में भाव आया, जो होता है अभिव्यक्ति आया कि मैं ईश्वर के बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि संसार को जो धारण किया है, जो सत्ता, जो सिस्टम, जो शक्ति, उसको ही ईश्वर बोलते हैं हम। उसको लेके सभी समस्या है और सभी समाधान भी है। उसने हमको भी बनाया है, हमने उसको भी बनाया है। तो वो क्या है, कैसा तत्व है और वो जल जैसा कैसे है, तो ये हम थोड़ा कोशिश करेंगे जानने को। धर्म जो बोला जाता है, जो धारणत इति धर्म, जो हमें धारण करता है, हमें पोषण करता है, जल जैसा, वो धर्म है। और जो जैसे हम बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं है। और वो भी बहुत लोगों में एक तरह के अहंकार के स्वरूप में भी देखा जाता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे मंदिर वगैरह जाते नहीं हैं, हम तो कुछ नियम मानते नहीं हैं, हम सिर्फ आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक और धार्मिक में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों पर्याय ही है गहरा तल पे। अगर सही में कोई धार्मिक है तो वो आध्यात्मिक ही कहलाएगा। धर्म अनादुसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना परम धर्म श्रुति विदिता अहिंसा पर निंदा राम अधना गरीसा। तो सत्य और अहिंसा को परम धर्म माना गया है। तो सत्य अहिंसा आध्यात्मिक नहीं है। तो ये जो इसका मतलब जो है, ये हम सभी समझते हैं। ये जो धार्मिक आध्यात्मिक का भेद बहुत लोग करते हैं, उसका मतलब है तथाकथित धर्म, तथाकथित परिभाषित धर्म, नाम वाले धर्म। और नाम भी दिया जाता है, जैसे मेरे नाम प्रज्ञा है, आपका नाम कुछ है, हमारे देश का नाम भारत है। समग्र गोलक पृथ्वी को हमने उसके ऊपर सजाया भूगोल बना के उसके ऊपर मानचित्र बनाया। वो मानचित्र भी बदलता रहता है, कभी पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, कभी बांग्लादेश था, आज सब अलग अलग है। हमारे देश के अंदर भी स्टेट के बॉर्डर वगैरह भी कभी कभी बदलता रहता है, पृथ्वी बदलता रहता है। कभी प्राकृतिक विपर्जय से बदलाव आ जाता है, प्रकृति के इंटरफेरेंस से। कहीं पे समुंदर में स्थल भाग चला गया, कभी कहीं नया द्वीप का जन्म हो गया, कहीं लार्वा जो है फैल गया, कहीं भूमिकंप आ गया, कभी कहीं पे मरुभूमि में भी मरुद्यान खुल गया कि लोग रहने लगे। तो इस तरह से बदलता रहता है। जो ये सब चीज़ें सभी तो मनुष्य की परिभाषित है, तो धर्म भी मनुष्य किया है अपनी जो है चीज़ों को जानने के लिए। जैसे गणित से लेकर विज्ञान, कहीं ना कहीं मनुष्य ने शुरुआत में किया है, सृष्टि किया है कि 1+1 2 होगा, तो 1 बोला है। तो हर चीज़ तो परिभाषित हुआ है, लेकिन वो परिभाषित करना भी प्रकृति का अभिव्यक्ति है। प्रकृति हमारे माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वो अलग अलग अभिव्यक्ति कभी कभी होता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते उसका जो अर्थ को, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है समान रहता है, उद्देश्य समझ लेते हैं। मैं मलयालम नहीं समझ पाऊंगी, कोई उड़िया नहीं समझ पाएगा, तो इंग्लिश सीखे हैं तो बहुत लोग समझ लेते हैं। तो पृथ्वी को वो भाषा ने थोड़ा जोड़ के रखा है। तो इस तरह से जो अभिव्यक्ति के अलग अलग स्वरूप तो समझ नहीं पाते। तो मलयालम अभिव्यक्ति नहीं है, उड़िया अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम वो अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाते। तो बात समझ की है कि हमने वो सीखा नहीं है उसको किस तरह से। तो इससे ये भी पता चलता है कि सब सिखाया हुआ है। तो धर्म ये से हिंदू देख लो, मुस्लिम देख लो, ईसाई देख लो, जो भी देख लो, बुद्ध आए, बौद्ध धर्म को आया, जैन आया, कई कई दर्शन है, तो कई कई तरह से। तो सभी हमने किया है हमारे जीवन की सुविधा के लिए। तो उसमें समय क्रम में कोई गड़बड़ी भी हो जाता है। जीवन में डिपॉजिट कॉजेज डिजीज, तो उसमें बहुत चीज़ों की सुधार करना पड़ता है। और काल सत्य अलग रहता है, स्थान काल पत्र के हिसाब से सत्य बदल जाता है कि जीवन अच्छा हो, जीवन जो है उसकी गति ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ अच्छे से हो पाए। तो उस हिसाब से सामाजिक नीति नियम बदलना पड़ता है, और उसी नीति नियम को सभी मानते हैं हम। तो वो डिसिप्लिन की धारा में हमारा विकास होता है, हम रह पाते हैं। ट्रैफिक का रूल सभी नहीं मानेंगे तो एक्सीडेंट ज़्यादा होगा।
तो ज़रूरत के टाइम वो डिसिप्लिन को मानवता के लिए तोड़ा जाता है, नया डिसिप्लिन बनाया जाता है। ऐसे जीवन की धारा, एक समय में हिंदुओं में 33 करोड़ वे देवता है, एक समय में भारत में 33 करोड़ लोग थे। तो आप सोचो, एक देवता के लिए, एक इंसान के लिए एक देवता। तो ईसाई में उनका ईसा मसीह एक है, क्रिस्ती जैसा से मुस्लिम के भी वैसे ही अल्लाह बोलते हैं। तो कई तरह पे से आप इसमें कुछ ये सही ये गलत ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, आँख का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, जो है बालों का डॉक्टर अलग, दाँत का अलग। तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी भी ज़रूरत है, तो उसमें स्पेशलिटी रहता है। वैसे धन की देवी लक्ष्मी, वैभव की विद्या की देवी सरस्वती, विघ्नहर्ता गणपति, तो इस तरह से है। इसमें भी एक खुशबू है, और सभी को करके एक मानो तो वो भी लोगों को यूनिट करके जोड़ता है, उसमें भी एक तरह की खुशबू है। हिंदुओं में जो है उसमें विविधता में एकत्व है। बात जो है अंदर से जोड़ने वाला ही है, बात सेतु का ही है, बात जल का ही है। तो ये जल ईश्वर, इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ। भांति भांति रूप में जल को ग्लास में रख लो, ग्लास जैसा आकार हो जाएगा, कटोरे में रख लो, कटोरा जैसा हो जाएगा, जहाँ पे रख लो उसी तरह से हो जाएगा। तो ये अलग अलग अभिव्यक्ति है, मूल रूप तो एक है। तो इसी को लेके बहुत लोग ये इसका शिकार होके, इसका विक्टिमाइज अपने आप को करके इसी को लेके सारे जड़ फसाद है। जबकि ये चीज़ें तो अंदर से मूल रूप में एक है। जैसे H2 है, वो चाहे बर्फ बन जाए, बाष्प बन जाए, तरल रहे, जल रहे, लेकिन चीज़ें तो H2 है। तो वो अस्तित्व का सत्ता, वो जो सिस्टम जो हमें जोड़ रखा है, जहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया के हिसाब से कर्म सिद्धांत होता है। कर्म सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के विषय पे होता है, विज्ञान है ये। तो उस तरह से तो वो और नियति, और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये कई रूप में काम करता है। ये आपके मन की, कभी सपोज किसी, हमें कर्म सिद्धांत का हमारा स्ट्रीम हुआ था, किसी भिखारी को कभी देना भी उसके लिए अच्छा कर्म आपका हो सकता है, ना देना भी अच्छा हो सकता है, कि आप उसके लिए और बेहतर जीवन का व्यवस्था कर पाओ। या उसको आपने नहीं दिया, उसने समझा कि मुझे कुछ इससे बेहतर जीवन जिया जा सकता है, और कभी देना भी जो है वो भी सही कर्म में जाता है। तो ये सही गलत कर्म, इसकी गति जो है विचित्र, अत्यंत विचित्र है। मुझे लगता है कि इसमें इंटेंशन देखना चाहिए। तो उसी तरह के से धर्म, ईश्वर, ये इंटेंशन क्या है? हमें जोड़ के रखे, हमें प्रकृति से जोड़े। कोई ईश्वर का नाम नहीं है। आप पेड़ के नीचे बैठे हो, आपको शांति मिल रहा है, वही ईश्वर है। पंचतत्व ईश्वर है। ईश्वर कहाँ पे नहीं है? कहाँ पे? जैसे कण कण में सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो तो कण कण में ईश्वर है, देख ना पाओ तो मंदिर की हर मूर्ति, गिरजा, गुरुद्वार, मंदिर सभी आपके लिए बेकार है। अगर वो मंदिर में रहता है तो वीराने में कौन? अगर वो वीराने में है तो मंदिर में भी है। अगर वो मंदिर में रहता है तो फिर वीराने में कौन? लेकिन वीराने में अगर रहता है तो मंदिर में भी है ना। तो इसको एक बार कुछ लोग उसको एक एनर्जी लेवल वहाँ पे कंसंट्रेट होता है, सभी लोग का एनर्जी मिलता है। तो वहाँ पे एक जगह पे, तो आपको जैसे अंधेरा करके सो तो नींद आता है, अच्छा उस तरह से खुली हवा, सूरज किरण में बैठो तो विटामिन डी मिलता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। उसी तरह से एक कुछ जगह बनाया गया है जिसको ईश्वर का घर कहा गया है, और वहाँ पे बैठो तो आपको वो शक्ति का अनुभव होता है। वो शक्ति का अनुभव आपको घने जंगल में भी हो सकता है, पहाड़ियों में हो सकता है। पहाड़ियों में तो बसते ही है ईश्वर, मुझे तो दिखता है, अनुभव होता है। हिमालय की ऊंचाई में हो सकता है, आपको समुंदर की लहरों में हो सकता है, आपको उछलती कूदती हुई हिरन की गति में हो सकता है, खरगोश की दौड़ में हो सकता है, तितली की उड़ान में हो सकता है, चिड़िया की ऊंची जो दृष्टि से हो सकता है, आपको मोर की नाच में हो सकता है। कहाँ पे नहीं होता है ईश्वर के अनुभव? तो ये जल ईश्वर है, मतलब बहता हुआ, फ्लेक्सिबल, इसमें सभी के लिए अवेलेबल, हर रूप में, हर रंग में। आप जिस भांति सोचो, आप सोच लो तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाता है। देख ना पाओ तो आपके सामने प्रकट हो, कोई छोटा बच्चा हो, कोई इंसान रूप में हो, जिसके अंदर, जिसकी आंखों से, जिसके चेहरा से, जिसकी भाव से करुणा की बारिश हो रहा हो, उस पे भी आपको ना दिखेगा। तो बात तो दृष्टि की हो जाती है। तो ये तो बहुत है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत फ्लो में जाएगा। आज इतना सा, आगे इस पे ऊपर और बोलने का कोशिश करूँगी।
जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अस्तित्व के हर स्वरूप को, ऊर्जा की हर स्वरूप को मेरा नमन।